बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, धमकी आमेज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वज़ीर आज़म हाउस से अदलिया पर दबाव डालने के लिए तमाम सियासी फनकारों का इकट्ठ भी काम नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट के अंदर फैसला महफूज हो चुका है और कार्रवाई के हवाले से बड़ी अहम तरीन तफसीलात हैं जो आपके सामने रखनी है कि किस तरह से नून लीग के या फिर ये कहा जाए कि जितने इमरान खान मुखालिफ, चाहे डेप्यूटी स्पीकर हो, हमजा शहबाज हो, इन सब के वकला की हालत कैसे पतली हो चुकी थी और अदालत के अंदर ये लोग किस तरह से एक लफ्ज़ बोलने की भी सूरत हाल जो है उसमें नहीं थे। कंडीशन इनकी बड़ी अजीब सी थी और इस सारे के सारे मामले में डेप्यूटी स्पीकर कहाँ गायब था, वो क्यों डरा हुआ है, चौधरी शुजात के होश कैसे ठिकाने आ चुके हैं, मैं ये सारी डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। जबकि दूसरी जानिब शीरी मज़ारी ने भी न्यूट्रल्स को खबरदार कर दिया हुआ है। सबसे पहले तो जो एक इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी बोली और ये जो नए नए इनकलाबी बने हैं और इनके लिए अब बूट खट्टे हो चुके हैं इदारों के फैसलों के ऊपर, इसी बेंच के फैसले के ऊपर भंगड़े डालने वाले आज इसी बेंच के ऊपर हमले कर रहे हैं और ये लिटरली अदलिया पर हमलों के मुतरादिफ है। और इनका वकील जो है वो भी अदालत के अंदर जिस तरह से उछल कूद कर रहे थे, चीफ जस्टिस को उन्हें खामोश करवाना पड़ा, उन्हें उनकी जगह याद करवानी पड़ी कि आप उस तरफ हैं, मैं इस तरफ बैठा हूं अदालत के। तो ये तमाम तर डिटेल्स बड़ी इंपॉर्टेंट है और मरियम ने भी कहा कि ये पूरे का पूरा मामला जो है जब तक तराजू ठीक नहीं होता तब तक मुल्क ठीक नहीं होगा। और अदलिया पर तनकीद करते हुए कहा कि अदलिया पार्टी का सरबराह देखकर आइन की तशरीह बदल देता है और इस सारे मामले के अंदर हुकूमती इत्तेहाद के सारे रहनुमाओं को इन्होंने साथ बिठाया और ये खूनी इनकलाबो भाई अवाम आपके साथ है नहीं, एक दूसरे के साथ ही आप हैं। और आपका ये एंटी एस्टैब्लिशमेंट, एंटी इंस्टीट्यूशन जो बयानिया है ये नहीं बिकना, क्योंकि अवाम को पता है आप ये क्यों बेच रहे हैं। खान का बिक गया था, कोई वजह थी उसमें। लेकिन इस सब के अंदर नाज़रीन किराम आपको लेटेस्ट डेवलपमेंट्स में बता देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आला पंजाब के इलेक्शन पर डिप्टी स्पीकर पंजाब की रूलिंग के खिलाफ दरखास्त को सुनने के लिए फुल कोर्ट बनाने का जो मुतालबा है, फुल कोर्ट बनाने की जो दरखास्त थी उस पर फैसला महफूज कर लिया है। और इस सारे मामले के अंदर परवेज इलाही जो हैं उनकी बेसिकली डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ ये दरखास्त थी जिस पर समाअत 3 रुकनी बेंच ने की। और ये वो 3 रुकनी बेंच है जस्टिस एजाजुल एहसन, मुनीब अख्तर और जस्टिस उमर अता बंदयाल का, जिस पर इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद को मरोड़ पड़ रहे हैं। और इस सब के अंदर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने इस्तफसार किया कि डिप्टी स्पीकर के वकील कहां हैं, जिस पर दोस्त मजारी के वकील इरफान कादिर अदालत में पेश हुए और उन्होंने भी मामला फुल कोर्ट में तश्कील देने की इस्तदा कर दी। इरफान कादिर ने कहा कि अहम आईनी मामला है, तमाम इबहामात दूर करने के लिए फुल कोर्ट बनाने का ये सही वक्त है। अच्छा, इस सब के अंदर जो इरफान कादिर साहब हैं, इससे पहले जब लाहौर रजिस्ट्री के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट ने समाअत की थी उसमें भी ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव और अदालत को डिक्टेट करने और जजेस को अपने प्रेशर में लाने की कोशिश कर रहे थे। तो जस्टिस एजाजुल एहसन ने इरफान कादिर को तंबीह की कि मोहतरम आप बात करने दें। चीफ जस्टिस ने वकील इरफान कादिर पर इजहार बरहमी करते हुए कहा कि इरफान कादिर साहब, लगता है आपको सुनने में दुश्वारी हो रही है, आइंदा आपने अदालत की बात में टोका तो आपको अपनी नशिस्त पर बिठा दिया जाएगा। जिस पर इरफान कादिर ने कहा, आप जितना भी डांटे मैं चुप रहूंगा, आइन में इंसान की इज्जत का जिक्र है ना कि जज की इज्जत का। आइन का आर्टिकल 14 शख्सी वकार और जज के वकार की बात करता है और जज को हक है कि वो वकील को डांटे। और इस पर जस्टिस साहब ने कहा कि हम तो सबको आप कहकर बात कर रहे हैं, आप एवं ही बात का बतंगड़ कैसे बना रहे हैं, हम तो सबका एहतराम कर रहे हैं। इस सब के अंदर बाकायदा तौर पर यह बात जो है किसी सूरत आए बाएं शाएं जो मर्जी करते रहिए, आप अंदाजा करें कि इनके पास एक सवाल का जवाब नहीं था कि डिप्टी स्पीकर ने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में ये सब कर रहा हूं। ओ भाई बताओ कौन सा सुप्रीम कोर्ट का फैसला?
सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। सुप्रीम कोर्ट जानने में इंटरेस्टेड है कि भाई हमने ऐसा कौन सा फैसला दिया, ऐसा कौन सा उसका पैराग्राफ था, उसकी कौन सी वो लाइन थी जिसका हवाला मोहतरम जनाब दोस्त मजारी साहब ने दिया। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि इस मामले के अंदर हमजा शहबाज के वकील मंसूर आवान जो हैं उन्होंने भी दलाइल का आगाज किया, तो इस पर भी जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तफसार किया कि डिप्टी स्पीकर ने अदालती फैसले के जिस नुक्ते का हवाला दिया है आप बस हमें वो बता दें। और इस पर उन्होंने कहा कि पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट मुस्तरद हो जाएगा। यही नुक्ता है जिस पर जस्टिस एजाजुल एहसन का कहना था कि पार्टी हिदायत और डिक्लेरेशन दो अलग अलग चीजें हैं। क्या पार्टी का सरबराह पार्लिमानी पार्टी का सरबराह भी हो सकता है? इस पर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट फैसलों में है पार्टी सरबराह का डायरेक्शन देना है, और इस सब के अंदर उन्होंने कहा कि सवाल का डायरेक्ट जवाब दें। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, उन्होंने कहा कि बात को इधर उधर घुमाने की जरूरत नहीं है। अब इस सब के अंदर जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं उन्होंने ये रिमार्क्स दिए कि पार्टी पॉलिसी में वोट कास्ट से मुतल्लिक दो अलग उसूल हैं। 18वीं तरमीम से पहले आर्टिकल 63A पार्टी सरबराह की हिदायत की बात करता था। 18वीं तरमीम के बाद जो आप जारी बात है यही लाए हुए हैं, तो 18वीं तरमीम के बाद जब पार्लिमानी पार्टी के सरबराह से उसे रिप्लेस किया गया तो देयर वाज अ रीजन। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बताऊं कि बार बार इस्तफसार किया गया कि डिप्टी स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कौन से हिस्से पर इन्हिसार किया। इस पर उन्होंने कहा कि इस पर जो पैरा 3 है बेसिकली उस पर इन्हिसार किया होगा, हमजा शहबाज के वकील ने कहा। और खैर जो डिप्टी स्पीकर का वकील है वो इस पर जवाब नहीं दे सका। इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि पार्लिमानी पार्टी का इख्तियार नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये क्लियरली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बात की गई। और अब इत्तलात के अंदर मैं आपको यह बताऊं कि यही इत्तलात हैं कि डिप्टी स्पीकर ने हमारे अदालती फैसले से आगे बढ़कर अपनी रूलिंग दी है। और इस सब के अंदर डिप्टी स्पीकर ने अराकीन को बताया चौधरी शुजात का खत मौसूल हो चुका है। और इस सारे के सारे मामले के अंदर वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने एक मरतबा फिर अदालत की समाअत के अंदर मुदाखलत करने की कोशिश की, और ये बात अदालत ने रोकते हुए कहा कि उन्होंने कहा कि बड़ा बोझ है जी मंसूर अवान साहब पे, हमजा शहबाज के वकील पे। अदालत ने कहा नहीं बड़े अच्छे दलाइल दे रहे हैं, आप जरा पीछे ही रहें। और इस सब के अंदर उन्होंने अदालत ने वजीर कानून से हमजा शहबाज के वकील को हिदायत लेने से भी रोका, और इमरान खान की हिदायत को इलेक्शन कमीशन ने तस्लीम किया। ये हमजा शहबाज के वकील का कहना था कि वो तो पार्टी हेड है, लेकिन उस मामले के अंदर एक बड़ी पेचीदगी है कि उसमें पार्लियामेंट्री पार्टी के मिनट्स पेश किए गए थे कि उसमें भी यही डिसाइड हुआ था। और अब इत्तलात नाज़रीन कराम यहां पर यही है कि इस पूरे के पूरे मामले के अंदर चौधरी शुजात के वकील जो हैं उन्होंने भी बाकायदा तौर पर फुल कोर्ट बनाने की अपील कर दी है, और सारे के सारे एक ही मामले के ऊपर हैं कि फुल कोर्ट बनाया जाए। तो उसके हवाले से 5:30-6 बजे तक हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हैं उस वक्त तक फैसला आ जाए। और मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि फुल कोर्ट बन जाना चाहिए, इनकी वहाँ से भी तसल्ली हो जाए, सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस बैठ जाएं, क्योंकि ओपन एंड शट केस है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। सिर्फ और सिर्फ टाइम बाय करने की कोशिशें हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इनके हीले बहाने हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इनकी हरकतें हैं अदलिया को प्रेशराइज करने की, अदालतों को प्रेशराइज करने की। और इन्हें पता था कि हम वारदात डाल रहे हैं और ये वारदात हम गलत डाल रहे हैं, ये बड़ा अंधे को भी नजर आ रहा है। इसमें कोई आईनी तशरीह की भी जरूरत नहीं रहती, आईन वाज़ेह है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने न्यूट्रल्स के लिए बड़ा अहम पैगाम दिया है। श्री मजारी साहिबा मंजर आम पर आई और उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है, और उन्होंने कहा है कि न्यूट्रल्स को खास पैगाम है कि बहुत हो गई, खुदा के वास्ते पाकिस्तान का ख्याल करें और कौम को इलेक्शन करा के फैसला करने दें, कौम को फैसला करने दें, आपके हाथ में कोई फैसला नहीं है। और न्यूट्रल्स और हैंडलर्स ने सजा याफ्ता को हुकूमत दे दी है, एक सजा याफ्ता पीडीएम की लीडर है, मौलाना तो गए, अब वो खुड्डे लाइन है। तो ये बात तो वैसे ठीक कर दी कि मौलाना साहब खुड्डे लाइन, जैसे ये जनरल फैज को कहते थे, खैर। लेकिन अब सूरत हाल ये, इन्होंने इसके ऊपर रद्द अमल दिया है और इस कार्रवाई के ऊपर भी, और ये जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की अदलिया पर हमलों के ऊपर मरियम ने जो झूठ के पलंदे रखे, और ये जो अब इनकलाबी बनने की फिर से कोशिश कर रहे हैं कि जब जरूरत पड़े वोट को इज्जत दो का बयानिया बेच दो, लेट जाओ, बूट चाट लो, और जब बूट खट्टे लगे तो फिर वापस इनकलाबी हो जाओ। अवाम आपको होने नहीं देगी इतनी आसानी से। अवाम को कोई अब बीमारी नहीं है शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस की, ये वेल अवेयर अवाम है। लेकिन न्यूट्रल्स को बहुत सख्त, डायरेक्ट और वाज़े पैगाम दिया गया है कि खुदारा मुल्क के हालात के ऊपर रहम करें। और इन मामलात के अंदर न्यूट्रल्स को पहली मरतबा हैंडलर्स भी न्यूट्रल्स के साथ ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, जो कि इस जानिब बड़ा वाज़े इशारा है कि जितने मर्जी पॉजिटिव इंडिकेटर्स मिल जाएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।